चंद्रयान-3 को लेकर आई खुशखबरी। इस मिशन को लेकर हर दिन अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अब चंद्रयान-3 मिशन का प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में परमाणु प्रौद्योगिकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जरिए ऊर्जा हासिल कर रहा है। टीओआई की रिपोर्ट की माने तो इसकी पुष्टि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती ने की है। मोहंती ने कहा कि उन्हें खुशी है कि भारत का परमाणु क्षेत्र इतने महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा हो सकता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे जानकारी देते हुए इसरो के अधिकारियों ने कहा कि प्रोपल्शन मॉड्यूल 2 रेडियो आइसोटॉप हीटिंग इकाइयों RHU से लैस है, जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BRC द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। यह 1 वॉट की एनर्जी उत्पन्न करता है। RHU की मदद से अंतरिक्ष यान को उसके लिए जरूरी तापमान मेंटेन करने में मदद मिलती है। चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीरमुथुवेल ने कहा कि इसरो रोवर और लैंडर को मेंटेन करने के लिए प्रोपल ऐप पर पढ़ें। मॉड्यूल के परमाणु संसाधनों का उपयोग भविष्य में पार सकता है, यानी ऐसा हो सकता है कि इसका इस्तेमाल भविष्य में लैंडर और रोवर के जरिए सिग्नल पाने के लिए किया जाए। हालांकि डायरेक्ट ऊर्जा देने के लिए चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर RHU को स्थापित नहीं किया गया। इसरो की माने तो ऐसा करने से चंद्रयान-3 का द्रव्यमान बढ़ जाता, जिसके चलते मिशन में किसी तरह की परेशानी आ सकती थी। उल्लेखनीय है कि 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया था। लेकिन उस दिन लैंडर के लैंड करते ही दक्षिणी ध्रुव पर एक घटना और हुई थी। विक्रम लैंडर के लैंड करते ही चंद्रमा की सतह पर इतनी लूनर मिट्टी उड़ी कि उसने चांद पर ही एक इजेक्ट हेलो तैयार कर दिया। इसरो ने बीते शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। इसरो ने एक्स पहले ट्विटर पर लिखा, चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त को चे पर लैंडिंग करते ही चांद की सतह पर एक इजेक्ट हेलो बना दिया। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि विक्रम लैंडर के लैंड करते ही लगभग 2.06 टन लूनर मिट्टी चांद पर फैल गई। चंद्रयान-3 में तब बड़ी सफलता हासिल की जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई। ऐसा करके इसरो ने कमाल कर दिया। इसके बाद 14 दिनों तक चांद पर चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कई महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठे किए। इन डेटा के नतीजों से दुनिया भर के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह गए हैं। अमेरिकी रिसर्च प्रोफेसर जेफरी गिलिस दाविस ने एक आर्टिकल में चंद्रयान-3 से जुड़ी तमाम उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बात की है। space.com पर लिखे आर्टिकल में कहा गया है कि चंद्रयान-3 के डेटा से पता चला है कि चांद की मिट्टी में लोहा, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम जैसे अपेक्षित तत्व शामिल हैं। सल्फर का मिलना आश्चर्य कर देने वाला है। वे लिखते हैं, मेरे जैसे ग्रह वैज्ञानिकों को पता है कि चांद के चट्टानों और मिट्टी में सल्फर मौजूद है, लेकिन केवल बहुत इन नए डेटा से पता चलता है कि अनुमान से अधिक सल्फर सांद्रता हो सकती है। प्रज्ञान के पास 2 उपकरण हैं जो मिट्टी का विश्लेषण करते हैं, एक अल्फा कण एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और एक लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर या शॉर्ट में LIPS। इन दोनों उपकरणों ने लैंडिंग स्थल के पास की मिट्टी में सल्फर को मापा है। चांद पर सतह पर 2 मुख्य प्रकार की चट्टानें। वैज्ञानिक का दावा है कि चंद्रमा की मिट्टी में मौजूद सल्फर एक दिन अंतरिक्ष यात्रियों को जमीन से दूर रहने में मदद कर सकता है, जिससे ये माप विज्ञान का एक उदाहरण बन जाएगा जो अन्वेषण को सक्षम बनाता है। चंद्रमा की सतह पर 2 मुख्य प्रकार की चट्टानें हैं, गहरी ज्वालामुखीय चट्टान और चमकीली उच्च भूमि चट्टान। पृथ्वी पर प्रयोगशालाओं में चंद्रमा की चट्टान और मिट्टी की संरचना को मापने वाले वैज्ञानिकों ने पाया है कि गहरे ज्वालामुखीय मैदानों की सामग्रियों में चमकीले उच्च भूमि वाले पदार्थों की तुलना में अधिक सल्फर होता है। सल्फर मुख्यतः ज्वालामुखीय गतिविधि से आता है। चंद्रमा की गहराई में मौजूद चट्टानों में सल्फर होता है और जब ये चट्टानें पिघलती हैं तो सल्फर मैग्मा का हिस्सा बन जाता है। जब पिघली हुई चट्टान सतह के करीब आती है तो मैग्मा में मौजूद अधिकांश सल्फर एक गैस बन जाता है जो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकलता है। सल्फर की खोज इस तरह की पहली घटना कुछ सल्फर मैग्मा में रहता है और ठंडा होने के बाद चट्टान के भीतर ही बना रहता है। ये प्रक्रिया बताती है कि सल्फर मुख्य रूप से चंद्रमा की काली ज्वालामुखीय चट्टानों से क्यों जुड़ा। सल्फर की खोज इस तरह की पहली घटना